मेरा पता जो है बापू मॉल से सीधे आएंगे तो लहू दादा के पास में है और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9012988688। इस पर आप मुझसे कांटेक्ट करके रब्ता कर सकते हैं और ज़रूरी नहीं कि मुझे दिखाना है, इस पर आप मुझसे राय भी ले सकते हैं और बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क है। आप 1 घंटा बात करें मुझसे ताकि आप सेटिस्फाई हो, आपका दिमाग में से जो गलतफहमी वो निकले। आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। तंदुरुस्ती अगरचे है गालिब तो तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। मिर्ज़ा गालिब का ये शेर है जो तंदुरुस्ती के ऊपर है, सब जानते हैं आप। इसके अलावा जो तंदुरुस्ती की जो ख़ास पहचान होती है, ख़ास तौर से मर्दों के लिए, वो उनकी मर्दानगी होती है। कहते हैं कि मर्दाना ताकत अगर मर्द के अंदर है तो वो मर्द कहलाता है, और अगर वो नहीं है तो फिर वो किन किन मुसीबतों का सामना करता है, किन किन शर्मिंदगी का सामना करता है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। बहुत सी लोग ऐसे होते हैं कि चाहे वो कहिए कि अपनी गलतियों से बचपन की या किसी और कारणों से या डिप्रेशन में या आजकल के जो माहौल चल रहा है कि ज़्यादा पैसा कमाने की होड़, ज़्यादा भाग दौड़, इसके सब के चलते अपनी मर्दाना ताकत को खो रहे हैं और इसमें के सिलसिले लगातार सामने आ रहे हैं। लेकिन इसमें क्योंकि आजकल मेडिकल साइंस सबसे आगे है और मेडिकल साइंस का दौर है, हर चीज़ का इलाज है और हर चीज़ की सुविधा है उसके अंदर। तो ऐसे ही बहुत से लोग हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आज मेरे साथ रामपुर की एक मायनाज शख्सियत जावेद साहब है, डॉक्टर जावेद साहब, जो मेडिसिन के क्षेत्र में है, डॉक्टरी कर रहे हैं यहाँ पर, और उन्होंने ख़ास तौर से इस चीज़ को लेकर, जिसे इम्पोर्टेंसी कहते हैं, इसको लेकर बहुत काम किए हैं और काफ़ी कामयाबी के साथ में उनकी दवाएँ जा रही हैं। यही रामपुर में नहीं, देश में नहीं, विदेशों तक जा रही हैं। अभी उन्होंने मुझे कुछ दिखाया कि दुबई, शारजा और कहाँ कहाँ तक उनकी दवाएँ जा रही हैं। सीधे उनसे जोड़ता हूँ, सीधे उनसे बात करता हूँ। चलो साहब, आपका नाम सुन के आए हैं हम आपके पास में, क्योंकि आपको मालूम है हम तो फौजी पत्रकार हैं और खोज करते हैं। बिल्कुल, आप भाई अभी चेक कर देना, माशाल्लाह सभी जानते हैं आपको जी। तो हम ये जानना चाहेंगे कि इसके बारे में जो आप काम कर रहे हैं वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं। अब इसमें ऐसा है कि आजकल आप देख रहे हैं कि ये इंटरनेट का दौर है। पहले कुछ चीज़ें ऐसा हुआ करती थी कि पर्दे में रहती थी, लेकिन अब जब से ये इंटरनेट चल रहा है तो अक्सर ये होता है कि नौजवान तबका जो है वो 16 साल की, 17 साल की उम्र में उनके हाथ में मोबाइल है, तो वो जाहिर सी बात है अट्रैक्शन की तरफ ही जाते हैं और गलत की तरफ ज़्यादा माइल होता है आदमी। तो उससे उनके अंदर तमाम चीज़ें कमज़ोरी आ जाती है। आदमी की शादी वक्त पे नहीं होती है तो वो कुछ गलतियां करने लगता है, तो उससे कमज़ोरी आ जाती है। तो ऐसे लड़कों को पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ज़्यादातर ये होता है, लोग 80% जो होते हैं बीमारी नहीं होते हैं, बल्कि वो मेंटली जो होते हैं अपने आप को कमज़ोर मान लेते हैं। मेंटली डिस्टर्ब, उनका जो सेक्स जो कम होता है 80%, वो ये कम होता है कि वो कहते हैं कि मैंने इतनी गलत हरकत कर ली और मैं इतने सालों से करता, वो उसको काउंट करते रहते हैं, या मैंने दिन में 4 बार ये भी करा और ये करा, बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे लड़के और लड़की कोई भी। तो वो अपने आप को फिर वो मानने लगते हैं कि भाई मैं शायद शादी के लायक आगे नहीं रहूँगा, बच्चों के लायक नहीं रहूँगा। ये उनके अंदर गलत फहमी है। 80% तो मर्द होता ही नहीं है, उसको वो मर्द मान लेते हैं अगर वो सही से डॉक्टर के पास। ये डिजीज़ है ही नहीं, ये डिजीज़ है ही नहीं। अक्सर आप हकीमों के पास देखेंगे लोग फंस जाते हैं जाके, तो वो अक्सर कहते हैं लाओ भाई पेशाब लेकर आओ ज़रा, तो वो पेशाब मैं आपको बता दूँ 100 लोग पेशाब, यानी कि मैं भी अपना यूरिन अगर शीशी में रखूँगा तो वो जम जाएगा। क्यों? क्योंकि वेस्ट मटेरियल पेशाब के एरिए निकलता है। अब हकीम उसको कह देते हैं ये धात निकली, और वो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं लड़के, कहते हैं अरे मुझे तो धात आ रही है, जबकि धात कोई मर्ज ही नहीं है, एलोपैथिक में धात का कोई नहीं है। और इसी का फ़ायदा हकीम उठाना शुरू कर देते हैं, उनको नर्वस कर देते हैं, उनको डरा देते हैं। लेकिन मैं जो है, जो भी लड़के आते हैं मेरे पास, तो मैं पहले उनको कम से कम 1 घंटा ये समझाता हूँ कि आपके अंदर कोई मर्ज ही नहीं, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अब जो उसमें मर्ज क्या बन जाता है, बहुत सारी चीज़ें, नसों में कमज़ोरी आ गई, आदमी के कुछ आ गई, वो एक अलग चीज़ हो गई, उसको सही कर दिया जाता है। सब दवाइयाँ मौजूद है एलोपैथिक में, आयुर्वेदिक, मेरी तो 90% आयुर्वेदिक होती है, 10% उसमें एलोपैथिक मिलाना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कुछ इंजेक्शन हैं जो स्पर्म को बढ़ाते हैं, बच्चे अपने स्पर्म पतले कर लेते हैं, बिल्कुल पानी की रंग हो जाता है, उसमें सब बेकार हो जाता है। तो वो उस चीज़ों को सही कर दिया। आपने जो नसों की बात कही, तो नसों में किस प्रकार से खराबी होती है? नसों में साहब ऐसा होता है कि कुछ, आपको तो पता है कि अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया है औरत के साथ मिलने में, तो वो जाहिर सी बात है एक जब आदमी मिलता है तो वो एक वहाँ पर गीलापन रहता है, लिपट रहता है। बच्चे जो नादानी करते हैं वो जाहिर सी बात है वो बारीक बारीक नसें होती हैं, वो सब वो मिसयूज़ कर लेते हैं, तो उसमें
गड्ढापन आ जाता, कुछ आ जाता, नसें टूटने लगा, वो पट्टे में कमजोरी सी आ जाती। तो वो अच्छा ये बताइए आप, जैसे सपोज कोई मरीज़ आपके पास में आता है इसको लेकर के, क्योंकि इस इलाज के आड़ में उनके साथ में बहुत बड़ी ठगी भी होती है, एक लंबा चौड़ा बना के दिया जाता है। अगर आपके पास आता है तो आपका इलाज आप मिनिमम कितने में कर देते हैं? ना इसमें, हाँ इसमें देखिए कोई वो ऐसा नहीं है कि एक कोई कोर्स ऐसा है कि हमने एक तय कर रखा है कि ये 10,000 में होगा, ये 5,000 में होगा। ऐसा होता है मरीज़ के ऊपर है। मरीज़ मान लो आया है, वो काफ़ी कुछ खो चुका है और वो मुझे बता रहा है कि, तो मैं उसको यही कहता हूँ कि आपका 80% तो उसको मैं अपनी बातों से ही पूरा मुतमईन कर देता हूँ, इंशाल्लाह ताला वो सही हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो गलत फहमी है वो मिल जाती है। आपको मैं छोटी सी बात बताऊँ, अक्सर बच्चे आते हैं जो ये गलत हरकत करते हैं, तो वो कहते हैं साहब हमारी पिंडी खाली हो, हमारी रीढ़ की हड्डी खाली हो। तो मैं उनको ये समझाता हूँ, बेटे पिंडी के अंदर जो है नींद भरी होती है और रीढ़ की हड्डी के अंदर हराम मगज, ये जो स्पाइनल कार्ड है वो भरा होता है, तो ये दिमाग से निकाल दो। तो उनके दिमाग से निकलती कहते यार हम तो मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं बेचारे कि वो फिल्में देख के, इसमें आपके चैनल के माध्यम से मैं एक चीज़ और बताऊँ खासकर के मुस्लिम लोगों के लिए, कि अक्सर लड़के करते हैं उनके चेक छानी लगता है, लेकर के निकल जाता है, तो लड़के ये करते हैं नमाज़ छोड़ देते हैं, जबकि वो चीज़ पलीद नहीं है। उसको सीधा ये है, वो मज़ी होती है, पलीद नहीं होती। मनी अगर निकल गई आपकी तो आपको गुसल करना पड़ेगा। मज़ी जो निकल जाती है, उन बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ खास करके जो गलत फहमी में है, वो अपने बड़ों से पूछते नहीं, तो वो नेकर धोने अपनी धोने और पाक हैं। अच्छा वो मतलब बिना गुस्ल की नमाज पढ़ते? हाँ बिना गुस्ल के नमाज पढ़ते, तो पलीद भी नहीं है, तो बस अपनी जहाँ पे नेकर चिपकी वो धो लें, टॉयलेट में जाए तो अपना वो धो लें, पाक है, कोई टेंशन नहीं है। तो उसमें यह है, ये चीज़ ज़रूर लोगों को जागरूक होना चाहिए कि हमें हमारा ये क्या हो रहा है। बहुत से लोग रोज़े नहीं रख रहे हैं। अच्छा मेरे पास आते हैं, कहते हैं साहब मैं क्या बताऊँ, तो मेरे ऐसे चिपकता रहता है ये, हमें पलीद रहता है। मैंने कहा नहीं बेटा पलीद नहीं होता, आप पूछिए अपने उलमाओं से जाकर पूछिए कि मज़ी अलग है मनी अलग है, तब उनके दिमाग में आता हूँ मैं, हाँ यार मैं ऐसा मतलब सही हूँ मैं, इसका मतलब फिर वो हल्का हल्का उनके अंदर कॉन्फिडेंट लौट के आता है। और बाकी जो कमज़ोरी है वो दवाई दे दी जाती है, कोई दवाई का रेट कोई फिक्स नहीं है और कम से कम नहीं होता है, क्योंकि हकीमों के यहाँ जाओ तो 22,000 अभी हमारे मिलने वाले थे, मैं आपको बताऊँ उनका ये हुआ कि शादी से 1 महीने पहले चले कमज़ोरी हुई, तो उन्होंने 22,000 रुपये की एक उनको माजून दे दी और वो दूसरे दिन दुबई भी चले गए, इत्तेफाक से उनको जाना होगा, तो साहब उनका वो मामला ख़राब हो गया। तो उनका फ़ोन मेरे पास आया सुबह 3:30 बजे, बोले आप कहीं पे भी आप मेरे पास आ जाओ और ऐसे ऐसे मामला गड़बड़ हो गया। तो मैंने कहा क्या हुआ, उनका आप मेरे हकीमों का अरे मैंने हकीमों का जब इलाज मौजूद है, कुछ चीज़ों का ऐसा होता है इलाज ही नहीं है, जैसे एड्स है या कोई कैंसर है, कुछ कैंसर है जिसका इलाज है, बाकी जिसका इलाज नहीं है उसकी तो कोई बात नहीं, जिसका इलाज मौजूद है इसका 100% इलाज मौजूद है, हर चीज़ का कोई भी कमी है। आप जागरूक हों, समझदार बने और डॉक्टर के पास जाएँ और बताएँ, तो बहुत कोई ज़्यादा कोई 2,000-3,000 रुपये महीने की बहुत से बहुत दे दो और वो एक ही महीना चलती है बस, इसमें कोई इंजेक्शन लगते हैं इसको नहीं बिल्कुल आपने सही बात बताई, क्योंकि हमने देखा है इसके आड़ में बोल के बहुत सी जगहों पे तो लाखों रुपए तक लोगों से लिया जाता है शाही इलाज के नाम से, महाराजा इलाज जगह जगह उसमें आए दिन आपने देखा होगा कि लगा होता है नी संतान मिले ये सब मिले, तो उनको लूटने के लिए लगा देते हैं, वो ठग लेते हैं। नी संतान का तो ये हिसाब है कि अगर स्पर्म वाकई में कुदरती नहीं है तो कोई बना नहीं सकता, चाहे वो कितना लिख ले नी संतान, और स्पर्म जिसके कम होते हैं जो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते एंडो तक, तो वो उसमें ग्रोथिंग कर दी जाती है, इंजेक्शन के जरिए बढ़ा दिया जाता है, फिर वो अच्छा हो जाता है। अच्छा इसके अलावा वो बहुत सी जो औरतों को लिकोरिया की कामसी बीमारी होती है, हाँ, या जैसे वो बांझ औरतें होती हैं, उसके बारे में क्या? बांझ औरतों के बारे में भी कोई कुछ नहीं, अगर उनकी बच्चेदानी महफूज है, बच्चेदानी नहीं निकली है, उसमें कोई गांठ नहीं, गांठ भी बन जाती है आजकल, तो उसका ये होता है कि ऑपरेशन कर दिया जाता है। जब छोटी गांठ है तो उसकी दवाई दे दी जाती है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और लिकोरिया की भी दवाई आती है, लिकोरिया की दवाई आती है, वो दे दी जाती है, उससे लिकोरिया खत्म हो जाता है, क्योंकि ये कोई ऐसा मदद लाइलाज मदद, हाँ बिल्कुल है 100% और सही होकर जाती है बिल्कुल लिकोरिया। और ज़्यादातर तो अक्सर मैं उन लोगों के लिए आपके माध्यम से बताना चाहूँगा जो शादीशुदा हैं, लिकोरिया में अक्सर वो मिल लेते हैं, तो उनको मिलना नहीं चाहिए। हाँ क्योंकि इसमें हाँ नहीं करना चाहिए। यूटीआई की प्रॉब्लम अक्सर औरतों को होती है, लेकिन कभी कभी जेंट्स को भी हो जाती है, उनके जरिए पहुंच जाती है, तो वो जब करना चाहिए या तो आप उसके लिए वो इस्तेमाल करें, और नहीं तो फिर ये तो उनका इलाज कर दें, जब इलाज है तो क्या परेशानी है, सही होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।